गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने व्हाट इज मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब फर्दर जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोज से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज होता क्या है मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स। सो ए मैंने मान ली कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट हो गया ए आई जे, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, और इसका ऑर्डर क्या है m बाई n। देन ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको लिखते हैं ए की पावर टी भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ए के साथ ऊपर क्या लगा दो, डैश। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या होता है, ए जे आई हो जाएगा और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स लिखूं मैं क्योंकि मैट्रिक्स में मोर देन वन रोज और मोर देन वन कॉलम्स भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब इसको समझना, लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 3 -4 5, ये इसकी R1 है, ये क्या है बच्चे, R2 है, ये C1 है, ये C2 है, और ये क्या है, C3 है। तो इसका ऑर्डर कितना है बताओ? आप कहोगे सर 2/3 है। तो ए ट्रांसपोज की बात करूं मैं, यानी ए डैश, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने का मतलब ये है जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा 1 2 3, और जो फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। मैंने क्या किया, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो मैट्रिक्स बन गई, ये इसमें फर्स्ट रो हो गई, ये इसकी सेकंड रो हो गई, और ये क्या हो गई अपनी थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम। ऑर्डर क्या हो गया इसका 3/2। तो आपको क्या समझ में आया यहां से? ये देखो, इसका ऑर्डर था 2/3, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया, उल्टा 3/2। यानी इसमें 2 रोज थी, 3 कॉलम थे, तो ट्रांसपोज में क्या होंगे, 3 रोज और 2 कॉलम्स। भाई रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, तो ये रो है, ये क्या है, कॉलम, इंटरचेंज कर दो। भाई 2/3 को इंटरचेंज करो तो 2 3 की जगह पे आ जाएगा, और 3 किसकी जगह पे, 2 पे, यानी क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अब देखो जो मैंने यहां पे लिखा था उसका क्या मतलब है। अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में A12 क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी क्या कहोगे आप? सब कहोगे सर 2 है। अगर इस मैट्रिक्स में मैं पूछूं A21 क्या है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आप कहोगे 2 है। तो देखो A12 था वो इंटरचेंज हो गया ना, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए, तो वो क्या बन गया, A21। यही तो मैंने बोला, AIJ है तो वो क्या हो जाएगा, AJI। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को क्या बना दो, रो। ठीक है, सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ ऑपरेशन इन विच वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्सेस। होती क्या है, ए ट्रांसपोज और उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ए प्लस माइनस बी पूरे का ट्रांसपोज है तो अलग अलग कर सकते हो आप, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स है, अगर वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, के ए ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है और उसका ट्रांसपोज निकालना है आपको, तो वो रिवर्सल लॉ होता है। ये कौन सा लॉ है बच्चे, रिवर्सल लॉ।
रिवर्सल ला, रिवर्स हो रहा है ना, इसमें पीछे बी था तो बी कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है, देख लो ट्रांसपोज निकालने के बाद। दैट इज वाई दिस लॉ इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। अब देखो, अगर इसका प्रूफ भी देखना चाहो आप, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m बाई एन है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, आप कहोगे सर क्या आएगा, n बाई एम। ठीक है, अगर ये है कोई मैट्रिक्स, इसका फिर ट्रांसपोज निकालना है तो ऑर्डर फिर चेंज कर दो, क्या आएगा, m बाई एन, तभी तो ऑर्डर सेम आएगा ना। पर रो कॉलम में चेंज किया आपने, यहां से रो को किस में चेंज किया, कॉलम में चेंज किया, और फिर कॉलम को वापस किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया, तो सेम ही तो हो गया। ठीक है, यानी ऑपरेशन को दो बार लगाओगे तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम इसी बेसिस पे अगर प्लस माइनस है तो उनको आप अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं मैं इनको। ये मान लो ए कोई मैट्रिक्स थी, A11 फर्स्ट रो है तो A12 A13, A21 A22 और A23, ऐसे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। मैंने मान ली ये मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, 2/3 की। तो ए ट्रांसपोज निकालना, आप रो को कॉलम में चेंज कर दोगे तो ये हो गया, ये कर दिया आपने, ये जो रो थी इसको किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, इस रो को भी किस में चेंज कर दो, कॉलम में, ये हो गया। ठीक है, अब मैं फिर कहूं इसका दोबारा ट्रांसपोज निकालो, तो दोबारा आप रो को किस में चेंज कर दोगे, कॉलम में, तो ये हो गया A11 A21, इसको चेंज कर दिया आपने कॉलम में, सेम इसको भी कर दो A12 A22, इसको भी कर दो, ये हो गया A13 A23। अब ध्यान से देखो ये और ये इक्वल है या नहीं है, बताओ, एलिमेंट भी पोजीशन भी वही आई है सेम, तो किसके इक्वल है, एक इक्वल, हो गया प्रूव। ठीक है, प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। आप कह रहे हो ए प्लस बी या माइनस बी, इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको, तो सिर्फ क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस क्या हो गया, बी ट्रांसपोज। कैसे, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने मान ली वो यही है, A11 A12 A13 और A21 A22 और A23, एंड बी मैंने एक मैट्रिक्स मान ली, बी है तो इसके एलिमेंट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, B11 B12 B13 B21 B22 B23। अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी निकालो या माइनस बी निकालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11, भाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, ये हो गया A12 प्लस B12, सेम यहाँ पे हो गया A13 प्लस B13, इसको भी करोगे A21 प्लस B21, ये हो गया अपना A22 प्लस B22, ये हो गया बच्चे A23 प्लस B23। अब देखो इसका LHS ले रहा हूं मैं, LHS में इसका क्या निकालना आपको, ट्रांसपोज, A प्लस बी का ट्रांसपोज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो एक बात बताओ, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यानी ये रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तो ये हो जाएगा ऐसे, A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13, सेम ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A23 प्लस B23। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अब मैं ए ट्रांसपोज, खाली ए का ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं, ये ए है तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो क्या बन जाएगा, कॉलम, तो ये हो गया A11 A12 और क्या है A13, ये हो गया A21 A22 A23। सेम अगर मैं आपसे कहूं बी ट्रांसपोज निकाल दो तो भी इसकी रो को क्या बना दोगे आप, कॉलम, ये हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इनको ऐड करना, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के लिए सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, आप कहोगे इसका ऑर्डर है 3 रो है और 2 कॉलम,
इसका भी क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम, ऐड कर दो। तो ये हो गया A11 प्लस B11, ठीक है, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये LHS आया था, ये RHS, दोनों सेम है ना, यानी अगर माइनस होता तो यहां पे क्या साइन आ जाता, माइनस का। देयरफॉर A प्लस माइनस B का अगर ट्रांसपोज है तो उनको आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी होगी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, देखो यहां पे भी K से मल्टीप्लाई हो रहा है एलिमेंट, उसके बाद ट्रांसपोज, यहां पे भी एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, K से। चलो मैं A कोई मैट्रिक्स है वही जो पीछे ली थी, A11 A12 A13, A21 A22 और A23। अब Ka निकालोगे, Ka निकालना, हर एलिमेंट के साथ क्या आ जाएगा, K, यहाँ पे भी K, यहाँ पे भी K, इसके साथ भी K, इसके साथ भी K और इसके साथ भी K। अब अगर मैं कहूँ इसका निकाल दो आप ट्रांसपोज, तो आप क्या करोगे, जो रो है ये क्या बन जाएगा, कॉलम, तो ये हो गया KA11, ये हो गया KA12, KA13, यहाँ पे हो गया KA21, KA22 और KA23। अब बच्चे हर एक के साथ K है तो आप K को कॉमन भी निकाल सकते हो, ये हो गया A11 A21 A12 A22 A13 A23। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, सो अब मैं A ट्रांसपोज निकालने की बोल रहा हूँ आपको। ये जो A मैट्रिक्स है इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी इसकी जगह और ये सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि A का ट्रांसपोज इक्वल टू K A ट्रांसपोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, रिवर्सल लॉ जो है, यानी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होना चाहिए अपना बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। पहली बात तो मल्टीप्लाई डिफाइन तो होना चाहिए। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p, ठीक है। सो ए बी का बताना, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है ना, इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ए बी का ऑर्डर मैंने बताया था आपको क्या होगा, m/p, ठीक है। अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा, आप कहोगे सर इसका ऑर्डर आ जाएगा p/m, ठीक है। एलिमेंट लेके तो आप प्रूव कर ही सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स मानना, जैसे अभी मैंने मानी थी ए और बी, उसी बेसिस पे लेफ्ट साइड निकालना राइट साइड निकालना, आप प्रूव कर दोगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, बताओ, ये बी का ऑर्डर है, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, p/n, ठीक है। अगर मैं पूछूं ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, आप कहोगे n/m। अगर मैं कहूं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन होगी या नहीं होगी ये चेक करना है, तो ए का ऑर्डर है n/m और बी का ऑर्डर है p/n। मल्टीप्लीकेशन कब होती है, जब ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो इक्वल हो, m और p जरूरी थोड़ी इक्वल हो, नहीं भी हो, ठीक है। सो नॉट डिफाइंड हो गया ये, तो इफ m इज नॉट इक्वल टू p, ठीक है, तो वो ला तो लगेगा ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालो, आप कहोगे सर बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है p/n और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है n/m, तो यहाँ पे n और n तो इक्वल है, डिफाइन हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा p/m, और यहाँ पे भी क्या आया था p/m, ऑर्डर सेम आ गया और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट अपने आप इक्वल होंगे, तो दैट इज वाई ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और इस लॉ का जो दूसरा नाम है वो है रिवर्सल लॉ,
ठीक है भाई। चलो फिर आगे हम फर्दर मूव करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने ये चैप्टर स्टार्ट हुआ और मैट्रिक्स के टाइप बताना स्टार्ट किया, मैंने तभी बताया था सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी जो आपके सिलेबस में मेनली है वो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सारी, बट जो आप ज़्यादा बार पढ़ोगे इस चैप्टर में, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसके ज़्यादा टाइप्स हैं, वो कौन सी अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक कहने का मतलब ये है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक इसका टाइप है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, भाई मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने एक कोई मैट्रिक्स मान ली ए, इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो मैट्रिक्स क्या होगी, अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल है, ए कोई मैट्रिक्स है, कह रहा है स्क्वायर होनी चाहिए 215 127 573। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या निकालोगे आप, ए ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, ए ट्रांसपोज का मतलब ये R1 R2 R3, रो को किस में इंटरचेंज कर दो, कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। मिस ट्रांसपोज का मतलब ही क्या है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, जो रो है ये क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये हो गया 215, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम 127, ये हो गया 573। अब ये देखो ये और ये इक्वल है या नहीं है, इक्वल के लिए क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो हेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। तो ए कैसी होगी, अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक की, कोई भी जनरल मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है, इसमें जो एलिमेंट है वो ये है 2 3 और 3 -1। अब ये सिमेट्रिक तो है नहीं, क्यों नहीं है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालो, आप निकालोगे तो ये आएगा 2 3 3 -1। ठीक है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज और ए इक्वल है या नहीं है, बताओ। आप कहोगे इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए क्या होगी, ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब उन केसों की बात करेंगे हम जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है पर आपको उनको सिमेट्रिक बताना है। फॉर्मेशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे फॉर्म होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये है 2 1 5 1 2 3 3 5 7। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे, देखो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो ये है, ए की फर्स्ट रो ये है, तो ए ट्रांसपोज में क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। भाई ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे आप, आएगा 2 1 5 1 2 3 3 5 7। क्या ये इक्वल है, बताओ। यहाँ पे 2 इक्वल है, ठीक है, 1 भी इक्वल है, बट ये 5 है, यहाँ पे क्या है, ये 3। तो ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। अब इस मैट्रिक को आपको सिमेट्रिक बनाना है। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स बनानी है इसका यूज करके जो क्या हो, सिमेट्रिक हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आप यहाँ पे निकालो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। जो आपने मैट्रिक्स निकाली है ए और ए ट्रांसपोज, उसका सम करोगे ना आप, तो ये आएगा अपने पास। भाई ए अपने पास ये है, ए ट्रांसपोज ये, ऐड कर दो, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। ऐसे ही मैंने सबको ऐड किया, ये आ गया। ठीक है, अब जो ये मैट्रिक्स है
इसको मान लिया आपने बी मैट्रिक्स मान लिया, क्या मान लिया, बी से। अब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। यहां पे बी ट्रांसपोज निकालो, रो को क्या बना दो, कॉलम, तो ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 4 to 8, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थर्ड रो बच्चे ये किस में हो जाएगा, अपना थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के। देयरफॉर बी इज सिमेट्रिक, बी का मतलब क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कहेगा इसको एक्सप्रेस करो एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, इसी बेसिस पे, ट्रांसपोज के बेसिस पे ही मैट्रिक्स का एक और टाइप है जो है अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो होता क्या है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, देन जो ए होगा अपना, ए इज कैसी मैट्रिक होगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 और 0। यहां से इसके ए की हेल्प से अगर मैं ए ट्रांसपोज की बात करूं तो पर रो को कॉलम में बदल दो, रो को किस में बदल दो, कॉलम में। फर्स्ट रो क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हो जाएगा बच्चे सेकंड कॉलम, थर्ड रो हो जाएगा अपना थर्ड कॉलम। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ भाई, तो साइन चेंज हो जाएगा, 0 ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये अपना -1, ये 0, ये 5, ये -2, ये -5, ये 0, और ये तो सेम है, यानी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया यहाँ पे, -a के। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कोई ए मैट्रिक्स गिवन है मान लो। पहली बात तो ये कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे ये है 0 1 2 1 0 5 2 3 4, ये है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो इसको आपको बनाना क्या है, इससे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो आप, रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम से, ये फर्स्ट रो किस में बदल जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो ये किस में बदलेगा, सेकंड कॉलम में, ये अपनी थर्ड रो ये कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम हो गया अपना 0 1 2, सेकंड कॉलम हो गया अपना 1 0 5, थर्ड कॉलम हो गया अपना 2 3 4। ये ट्रांसपोज आ गया। अब सिमेट्रिक बनानी थी तो ऐड कर रहे थे, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है तो माइनस कर दो, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल दो आप, करो। ए है ये 0 1 2 1 0 5 2 3 4, इसमें से माइनस करना है आपको ए ट्रांसपोज, यानी क्या 0 1 2 1 0 5 2 3 4। तो करोगे तो 0 में से 0 गया 0, अब 1 में से 1 गया, ये भी 0, 2 में से 2 गया, ये क्या हो गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो ये बन गई ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये बी मैट्रिक्स के इक्वल मान लिया आपने। तो बी ट्रांसपोज निकालोगे तो ये तो 0 0 0 ही रहेगी हर बार, नहीं तो इसमें माइनस भी लगा दो तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस बी के, यानी ये मैट्रिक्स कैसी होगी, आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो ये तो नल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो नल नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास, ये मान लो 1 2 3
3 4 5 5 6 7। ठीक है, अगर तुम इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो क्या आएगा बताओ। ये फर्स्ट रो है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में बच्चे। ये अपनी है सेकंड रो, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये अपनी है थर्ड रो, ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम हो गया अपना 1 2 3, सेकंड हो गया अपना क्या 3 4 5, थर्ड हो गया 5 6 7। तो ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, जो डायगोनल के एलिमेंट है ट्रांसपोज में और मैट्रिक्स में, दोनों में क्या होंगे, हर बार सेम होंगे। ठीक है, यहां पे अगर तुम a माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो गया पता है, 1 2 3 3 4 5 5 6 7, ए है ये, इसमें से ए ट्रांसपोज माइनस करना, माइनस 1 3 5 2 4 6 3 5 7। तो बच्चे माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ भाई, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया क्या बचा -1, 3 में से 5 बचा -2, 3 में से 2 गया अब 1, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, ये होगी अब b के इक्वल। अब इसका आप ट्रांसपोज निकाल के देख लो। इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे, इसको मैंने मान लिया b के इक्वल, तो इसका ट्रांसपोज निकालना, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 -1 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 -1, ये थर्ड कॉलम हो गया। सो बी ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ऑटोमेटिकली बी बच जाएगा। ठीक है भाई, माइनस कॉमन लेते, ये माइनस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस, और यही क्या है, बी है। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या होगी अपनी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब मेरी बात को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लेट ये कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट हो गए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये फर्स्ट रो r1, ये फर्स्ट सेकंड रो r2, ये अपनी हो गई थर्ड रो r3। तो बच्चे जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। भाई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, तो जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम। जो R1 है ये क्या बन जाएगा C1, जो R2 है ये क्या बन जाएगा नई मैट्रिक्स का C2, ये क्या हो जाएगा अपना C3। तो रखो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, इन A एंड A ट्रांसपोज डायगोनल के जो एलिमेंट है, डायगोनल्स एलिमेंट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन। बताओ ठीक है नहीं है। ये A11 टॉप पे था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे A22 है, यहाँ पे भी A22 है, यहाँ पे A33 है, यहाँ पे भी A33 है। तो डायगोनल के एलिमेंट पोजिशन को चेंज करेंगे नहीं। देयरफॉर इन A माइनस ए ट्रांसपोज जब माइनस करोगे तो डायगोनल वाले तो क्या हो जाने, जीरो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। अब जो अपना अगला टॉपिक है, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, ए कोई मैट्रिक्स है, उसको उसी मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो
ए प्लस ए ट्रांसपोज ये कैसी मैट्रिक होगी बताओ? आप कहोगे ये होगी अपने पास कैसी? सिमेट्रिक। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज ये कैसी होगी बताओ? आप कहोगे ये होगी सर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आपको ए को एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इनके सम की फॉर्म में, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, बट अगर इनको ऐड करोगे तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट, ए और ए क्या बनना था? 2a। लेफ्ट में क्या है? ए, यानी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी अपनी, ये होगी कैसी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो होगी बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये होगी अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो गया, एक्सप्रेस कर दिया मैंने। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब। ये क्वेश्चन अपने पास कह रहा है एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। इस ए को एक्सप्रेस करना है आपको। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए गिवन है, उसको लिख लो आप। 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। ठीक है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज निकाल सकते हो आप। कैसे निकालते हैं? यहां पे लिख दो, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। भाई यही तो होता है ट्रांसपोज। तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3 1। जो सेकंड रो है ये क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम। जो थर्ड रो है ये क्या बन जाएगा? थर्ड कॉलम। नाउ अब क्या निकालोगे? एक बार इनका सम, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो। सम करो। 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, ये तो ए है, प्लस ए ट्रांसपोज यानी 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। करोगे तो क्या हो गया? 2 और 2 क्या हो गया? 4। 3 और 1 क्या हो गया? 4। 1 और 4 क्या हो गया? 5। ठीक है, साथ ही साथ 1 और 3 क्या हो गया? 4। -1 -1 -2, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 1 और 2 3, 2 और 2 4। ये हो गया। एंड अब एक बार निकाल दो क्या? ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए जो है वो लिख लो 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, ये अपनी ए थी। ए ट्रांसपोज भी लिख लो 2 3 1 1 -1 2 4 1 2। माइनस करना भाई, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 4 गया -3, 1 में से 3 गया -2, -1 में से -1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब मैंने यही तो बताया था ये वाली मैट्रिक्स कैसी होती है? ये होती है सिमेट्रिक अपनी, और ये क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप कैसे लिख सकते हो क्यों? नाउ ए इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इनकी आप वैल्यू पुट कर दो। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है अपने पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज है 4 4 5, 4 -2 3, 5 3 4, ये पुट किया। और क्या है? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपने पास किए, तो एक्सप्रेस हो गया। अगर और भी आप सिंप्लीफाई करके करना चाहो तो ए को फिर ये डिवाइड कर दो 2 से, ये हो गया 2 2 5/2, 4/2 क्या हो गया 2, ये -1, ये क्या हो गया 3/2, ये हो गया 5/2, ये 3/2, ये क्या हो गया 2, प्लस ये हो गया 0 1 -3/2, ये हो गया -1 0 और 1/2, ये हो गया 3/2 -1/2 और 0। अब ऐसा करना, इनको ऐड मत कर देना आप,
क्योंकि ऐड कर दोगे तो वापस ए जो मैट्रिक्स थी वही आ जाएगी, फिर उसका एक्सप्रेस कहाँ किया आपने। तो ये वाली जो है अपनी, ये है अपनी सिमेट्रिक, चेक भी कर सकते हो आप ट्रांसपोज निकाल के। और ये जो है अपनी प्यारी प्यारी सी, ये क्या है अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने वो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं जो इस चैप्टर में, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में यूज होने हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। आप इनको समझ लो, अपने माइंड में बैठा लो, उसके बाद ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम का हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा।